हमारा उद्देश्य है कि हम आपके साथ सर्व सामर्थ्य पिता परमेश्वर के जीवित वचनों को बांटें, जिससे आप अपने विश्वास में उन्नति करें। इस चैनल पर उपयोग में लाए गए उदाहरण परमेश्वर के प्रकाशनों से सच्चे दासों द्वारा सुनाए गए प्रचार, गवाहियां तमाम अलग अलग स्रोतों से लिए गए हैं। इसका सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। इसको सुनने के द्वारा आप सभी को आशीष मिले। आमीन। जब से मसीही आंदोलन शुरू हुआ है तब से मसीही कहते आए हैं कि यीशु मसीह इंसान बनकर आया हुआ परमेश्वर है। लेकिन यीशु का अपने बारे में क्या कहना था? यीशु क्या सोचते थे? सारी लिखी आलोचनाओं और इतिहास के पन्नों को छानकर इतिहासकारों ने इसका हल ढूंढ निकाला है। आज नासरत के यीशु किसी खिड़की पर बनी हुई कोई तस्वीर नहीं, बल्कि सचमुच में इतिहास के पन्नों में दर्ज एक व्यक्ति है। उसके जीवन को इतिहास में पीछे जाकर जाना जा सकता है। तो आइए नए नियम से जांचते हैं। प्रेरणा से रचा हुआ कोई शास्त्र समझकर नहीं, बल्कि एक आम ऐतिहासिक दस्तावेज मानकर। जांचने के लिए जो तरीका हम इस्तेमाल करेंगे वो वैसा ही होगा जैसे किसी दूसरे दस्तावेज को जांचा जाए। जब इतिहासकार यीशु को ढूंढते हैं इतिहास में, तो वो क्या पाते हैं? पहला, यीशु ने दावा किया कि वो मसीहा है। यीशु के समय में यहूदी इंतजार कर रहे थे एक वादा किए हुए मसीहा का, जो कि राजा दाऊद के वंश का होगा। ये राजा एक योद्धा होगा और इसकी सेना विजयी होगी और ये इजराइल में एक नई आत्मिक उन्नति लाएगा। और ये बात मेल खाती है जकरिया नबी की उस पुरानी भविष्यवाणी से। हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे पर बैठकर आएगा। यीशु का यरूशलेम में विजयी प्रवेश, गधे की पीठ पर बैठकर आना आखिरी हफ्ते में अपने आप ही में एक अलग स्रोत है, किसी ऐतिहासिक घटना का जरूरी मापदंड है। ऐसा करने से यीशु जानबूझकर उत्तेजित कर रहे थे उन लोगों को कि मैं ही प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा हूँ और इजरायलियों का राजा हूँ। इसके अलावा यीशु के क्रूस पर मसीही दावों का मजाक उड़ाने के लिए लगाई हुई तख्ती भी यही बयान करती है। आगे चलकर मसीहियों का इस खास शीर्षक का इस्तेमाल ना करना दिखाता है कि ये बात सच है। पहली सदी के यहूदियों के लिए मसाया शब्द बहुत ही अर्थ रखता है और यीशु का ये दावा करना इन सब बातों का दावा करना था। यीशु ने एक दावा और किया था, परमेश्वर का बेटा होने का। यीशु का ये मानना कि वो परमेश्वर का बेटा है एक अलग अर्थ रखता है। ये बात बारी के दृष्टांत में समझाई गई है। यीशु के पढ़ाने के तरीके और उस समय के यहूदियों के समझ में आने वाले उदाहरण हैं। जैसे इजराइल दाख की बारी है, परमेश्वर पिता है और धार्मिक अगुए वो फरीसी वही किसान हैं और परमेश्वर के नबी वो दास हैं जो ठेकेदारों से अपना फल मांगने गए। एक बार किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई। देश को छोड़ने से पहले उसने किसानों को ठेका दिया। फल के समय उसने अपने एक दास को भेजकर उनसे हिस्सा मांगा, लेकिन ठेकेदार किसानों ने उसे पीटकर भगा दिया। तो मालिक ने और दासों को भेजा, लेकिन ये भी पीटे गए और मारे गए। और आखिरी में उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा, ये सोचकर कि निश्चय वो मेरे बेटे का तो आदर करेंगे। लेकिन उन ठेकेदार किसानों ने आपस में बात की और कहा, यही तो वारिस है, इसे मार दो और ये दाख की बारी हमारी हो जाएगी। तो उन्होंने उसे मार दिया। इस दृष्टांत से हम क्या समझते हैं कि यीशु अपने बारे में क्या सोचते थे? वो खुद को परमेश्वर का एकमात्र बेटा मानते थे और परमेश्वर का आखिरी नबी और बाकी नबियों से अलग थे और इजराइल का सच्चा वारिस भी। और तीसरा दावा था यीशु का खुद को मनुष्य का पुत्र कहना। यीशु का सबसे पसंदीदा पद जो वो अपने लिए इस्तेमाल करते थे, बाइबल में सुसमाचार पत्रियों में 80 से ज्यादा बार दिया है। नए नियम के ज्यादातर इतिहासकार इस बात से सहमत थे कि यीशु अपने आप को मनुष्य का पुत्र समझते थे। ध्यान दीजिएगा, अ सन ऑफ मैन नहीं, लेकिन द सन ऑफ मैन। यीशु हमारे ध्यान को दानियल भविष्यवक्ता के एक दर्शन की ओर खींचते हैं जो 7वें अध्याय में दिया है। मैंने रात में एक स्वप्न देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह
उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और वे उसको उसके समीप ले आए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। यीशु को जांचने के समय यहूदी महायाजक ने उससे पूछा, क्या तुम मसीहा परमेश्वर के पुत्र हो? और उसके जवाब ने कोई संदेह नहीं छोड़ा। उसने कहा, मैं हूं, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। इन तीनों पदवियों का इस्तेमाल कर यीशु ने अपने दोषियों को यह जता दिया था कि वो ही परमेश्वर है जिसकी वो आराधना करते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि यहूदियों ने इसे ईश निंदा मानकर उसे मृत्यु दंड के योग्य समझ लिया। सिर्फ इतना ही काफी नहीं, नए नियम के इतिहासकार इस बात पर भी सहमत हैं कि यीशु के पास अलौकिक शक्तियां थी और अधिकार भी था, आश्चर्य कर्म करने का, दुष्ट आत्माओं को निकालने का, व्यवस्था को बदलने का और पापों को क्षमा करने का। और अपने दावों में यीशु ने एक और सबसे बड़ी बात कह दी कि हर एक व्यक्ति का अनंत जीवन इस बात पर निर्भर करेगा कि वो यीशु मसीह को मानता है या नहीं। यीशु की खुद के बारे में समझ को हम कम नहीं कर सकते यहूदी शिक्षक समझकर या कोई चमत्कार करने वाला अगुवा मानकर, बल्कि अपने आप को परमेश्वर कहकर यीशु ने आज तक के सबसे महान लोगों के दावों को छोटा साबित कर दिया है। ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा। तो जो सवाल यीशु ने अपने चेलों से पूछा, वो सवाल आज हमारे सामने भी खड़ा है। तुम मुझे क्या कहते हो?